नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं में बालों के झड़ने की समस्या से निपटने के बारे में, इसके कारण, प्रभावी उपचार और रोकथाम के आसान उपाय। महिलाओं में बालों के झड़ने की समस्या से निपटना, कारण, उपचार और रोकथाम के उपाय। बालों का झड़ना निस्संदेह महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली सबसे आम चिंताओं में से एक है, जो बाजार में उपलब्ध बाल झड़ने के उपचारों की लगातार बढ़ती संख्या को समझाता है। हालांकि, ये समझना महत्वपूर्ण है कि इस समस्या को संबोधित करने के लिए अंतर्निहित कारण को संबोधित करना आवश्यक है। इस विषय पर अधिक प्रकाश डालते हुए, इसमें हम महिलाओं में बालों के झड़ने के विभिन्न पहलुओं को कवर करेंगे, संभावित कारणों, उपचार विकल्पों, रोकथाम युक्तियों और चिकित्सा सहायता लेने के समय के संकेतकों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। आइए कुछ बुनियादी बातों से शुरू करें। महिलाओं में बाल झड़ना क्या है? महिलाओं में बालों का झड़ना, जिसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या एंड्रोजेनिक एलोपेसिया के नाम से भी जाना जाता है, एक आम स्थिति है जिसमें सिर पर बाल धीरे धीरे पतले होते जाते हैं। हालांकि यह किसी भी उम्र की महिलाओं को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा रजोनिवृत्ति के बाद देखा जाता है। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में बालों का पतला होना आमतौर पर सिर के ऊपर और सिर के ऊपरी हिस्से पर होता है, जबकि हेयरलाइन बरकरार रहती है। पुरुषों में होने वाले गंजेपन के विपरीत, जिसके कारण अक्सर हेयरलाइन पीछे हट जाती है और गंजे धब्बे पड़ जाते हैं, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के कारण पूरे सिर पर बाल पतले होते जाते हैं। महिलाओं में बालों का झड़ना कितना आम है? महिलाओं में बालों का झड़ना, हालांकि अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन ये पूरी दुनिया में एक प्रचलित समस्या है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह पुरुषों के लिए ज्यादा समस्या है, लेकिन वास्तव में बहुत सी महिलाओं को अपने जीवन में किसी न किसी समय बालों के झड़ने का अनुभव होता है। अध्ययनों के अनुसार 40% तक भारतीय महिलाओं को 40 वर्ष की आयु तक बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि बालों के झड़ने की समस्या को समय रहते ठीक करके और सही उपचार करवाकर महिलाएं इस समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकती हैं और स्वस्थ, सुंदर बाल बनाए रख सकती हैं। महिलाओं में बाल झड़ने के प्रकार क्या हैं? महिलाओं में बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने कारण और विशेषताएं होती हैं। यहाँ कुछ सामान्य प्रकार के बाल झड़ने के बारे में बताया गया है जो महिलाओं को प्रभावित करते हैं। महिला पैटर्न बाल झड़ना, एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया, यह महिलाओं में बाल झड़ने का सबसे आम प्रकार है। इसमें आमतौर पर सिर के ऊपर और सिर के ऊपरी हिस्से पर बाल धीरे धीरे पतले होते हैं, जबकि हेयरलाइन आमतौर पर बरकरार रहती है। महिला पैटर्न बाल झड़ना अक्सर वंशानुगत होता है और हार्मोनल परिवर्तनों से प्रभावित हो सकता है। टेलोजन एफ्लुवियम, इस प्रकार का बाल झड़ना तब होता है जब बाल विकास चक्र में महत्वपूर्ण व्यवधान होता है, जिससे बड़ी संख्या में बाल समय से पहले आराम चरण, टेलोजन, में प्रवेश कर जाते हैं। ये प्रसव, सर्जरी, बीमारी, तनाव या कुछ दवाओं जैसे कारकों से शुरू हो सकता है। टेलोजन एफ्लुवियम अक्सर विशिष्ट गंजे पैच के बजाय खोपड़ी में फैले बालों के झड़ने का कारण बनता है। एलोपेसिया एरिटा, एलोपेसिया एरिटा एक ऑटोइम्यून स्थिति है, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से बालों के रोम पर हमला करती है, जिससे सिर या शरीर के अन्य हिस्सों पर अचानक पैची बाल झड़ने लगते हैं। कुछ मामलों में ये सिर के बालों के पूरी तरह से झड़ने, एलोपेसिया टोटलिस, या शरीर के सभी बालों के झड़ने, एलोपेसिया यूनिवर्सलिस, तक बढ़ सकता है। ट्रैक्शन एलोपेसिया, इस प्रकार का बाल झड़ना तब होता है जब बालों के रोम पर बार बार खिंचाव या तनाव होता है, जो अक्सर चोटी, पोनीटेल या एक्सटेंशन जैसे तंग हेयर स्टाइल के कारण होता है। ट्रैक्शन एलोपेसिया हेयरलाइन के आसपास या उन क्षेत्रों में बाल झड़ने का कारण बन सकता है जहां तनाव सबसे अधिक होता है। ट्रिकोटिलोमेनिया, ट्रिकोटिलोमेनिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें व्यक्ति को अपने बाल उखाड़ने की अनिवार्य इच्छा होती है, जिसके कारण बाल झड़ने लगते हैं। इसके कारण अक्सर गंजेपन के धब्बे बन जाते हैं और बिना उपचार के इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। सिकाट्रिशियल स्कारिंग एलोपेसिया, दुर्लभ विकारों के इस समूह में सूजन शामिल है जो बालों के रोम को नष्ट कर देती है, जिससे स्थायी बाल झड़ने लगते हैं और निशान पड़ जाते हैं। इन स्थितियों का सटीक कारण अक्सर अज्ञात होता है और इसमें ऑटोइम्यून प्रतिक्रियाएं, संक्रमण या अन्य कारक शामिल हो सकते हैं। महिलाओं में बाल झड़ने के लक्षण क्या हैं? महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या कई तरह से हो सकती है और किसी भी अंतर्निहित समस्या को दूर करने के लिए इसके लक्षणों को जल्दी पहचानना जरूरी है। यहाँ महिलाओं में बाल झड़ने के कुछ सामान्य लक्षण दिए गए हैं। बालों का अधिक झड़ना, अपने ब्रश, शोवनाली या तकिए पर अधिक बाल पाना अत्यधिक बाल झड़ने का संकेत हो सकता है। बालों का पतला होना, बालों का पतला होना, विशेष रूप से सिर के शीर्ष या भाग रेखा के आसपास, महिलाओं में बाल झड़ने का एक सामान्य लक्षण है।
चौड़ी होती बालों की जुदाई। यदि आप देखते हैं कि समय के साथ आपके बालों की जुदाई चौड़ी होती जा रही है, तो ये बालों के झड़ने का संकेत हो सकता है। पीछे हटती हेयरलाइन। हालांकि पीछे हटती हेयरलाइन आमतौर पर पुरुषों में गंजेपन से जुड़ी होती है, लेकिन महिलाओं में भी पीछे हटती हेयरलाइन को बाल झड़ने के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। गंजे धब्बे। सिर पर गंजे धब्बे या विरल बाल वाले क्षेत्र का विकसित होना बाल झड़ने का एक और संकेत है। बालों की बनावट में परिवर्तन। कुछ महिलाओं को अपने बालों की बनावट में परिवर्तन महसूस हो सकता है, जैसे कि उनका अधिक पतला या अधिक भंगुर हो जाना, जिसके कारण बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है। खोपड़ी का दिखना। यदि आप अपने बालों के माध्यम से अपनी खोपड़ी का अधिक भाग देख पा रहे हैं, तो ये बालों के झड़ने या पतले होने का संकेत हो सकता है। बालों का धीमा विकास। यदि आपके बाल सामान्य से धीमी गति से बढ़ रहे हैं या यदि आपको अपने बालों को एक निश्चित लंबाई से आगे बढ़ाने में कठिनाई हो रही है, तो ये बालों के झड़ने में योगदान देने वाली एक अंतर्निहित समस्या का संकेत हो सकता है। सिर में खुजली या दर्द होना। कुछ मामलों में बालों के झड़ने के साथ सिर में असुविधा, खुजली या कोमलता भी हो सकती है। यदि आपको बाल झड़ने के इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो अंतर्निहित कारण जानने और उपचार के विकल्प तलाशने के लिए त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श करना आवश्यक है। महिलाओं में बाल झड़ने का क्या कारण है? महिलाओं में बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं आनुवंशिकी। पुरुषों की तरह ही महिलाओं में भी बाल झड़ने की समस्या में आनुवंशिकी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसे एंड्रोजेनिक एलोपेसिया भी कहा जाता है। ये परिवार के किसी भी पक्ष से विरासत में मिलता है और यौवन से ही शुरू हो सकता है। हार्मोनल परिवर्तन, गर्भावस्था, प्रसव, रजोनिवृत्ति या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) जैसी स्थितियों के कारण हार्मोन में उतार चढ़ाव महिलाओं में बाल झड़ने का कारण बन सकता है। हार्मोनल असंतुलन बालों के विकास चक्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे बाल झड़ने या पतले होने की संभावना बढ़ जाती है। चिकित्सा स्थितियां। कुछ चिकित्सा स्थितियां महिलाओं में बालों के झड़ने का कारण बन सकती हैं, जिनमें थायरॉइड विकार, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑटोइम्यून रोग जैसे एलोपेसिया एरिटा और खोपड़ी के संक्रमण जैसे दाद शामिल हैं। पोषण संबंधी कमियां। आयरन, जिंक, बायोटिन और विटामिन ए, डी और ई जैसे आवश्यक पोषक तत्वों का अपर्याप्त सेवन बालों के झड़ने में योगदान दे सकता है। खराब पोषण बालों के रोम के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और बालों के विकास चक्र को बाधित कर सकता है। तनाव। शारीरिक या भावनात्मक तनाव से टेलोजन एफ्लुवियम नामक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें एक साथ बड़ी संख्या में बालकूप बाल विकास चक्र के विश्राम चरण में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बालों का झड़ना बढ़ जाता है। बालों की देखभाल के तरीके। कठोर बाल उपचार, स्टाइलिंग उपकरण जैसे स्ट्रेटनर या कलिंग आयरन और तंग हेयर स्टाइल जैसे पोनीटेल या ब्रेड का अत्यधिक उपयोग बालों के शाफ्ट और रोम को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे बाल टूटने और ट्रैक्शन एलोपेसिया की समस्या हो सकती है। दवाएं। कुछ दवाएं, जिनमें कीमोथेरेपी दवाएं, अवसादरोधी दवाएं, रक्त पतला करने वाली दवाएं और हार्मोनल गर्भनिरोधक शामिल हैं, दुष्प्रभाव के रूप में बालों के झड़ने का कारण बन सकती हैं। आयु। जैसे जैसे महिलाओं की आयु बढ़ती है, बालों के विकास की दर धीमी हो जाती है और बालों के रोम सिकुड़ जाते हैं, जिससे बाल पतले और कम घने हो जाते हैं। पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय प्रदूषकों, यूवी विकिरण और कठोर मौसम की स्थिति के संपर्क में आने से बाल और खोपड़ी को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे समय के साथ बाल झड़ने लगते हैं। अचानक वजन घटना। तेजी से या महत्वपूर्ण वजन घटना शरीर के पोषण संतुलन को बाधित कर सकता है और टेलोजन एफ्लुवियम को जन्म दे सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अस्थायी रूप से बाल झड़ने लगते हैं। महिलाओं में बालों के झड़ने का इलाज कैसे किया जाता है? महिलाओं में बाल झड़ने का इलाज अंतर्निहित कारण और स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ सामान्य उपचार विकल्प दिए गए हैं। सामयिक उपचार। मिनोक्सिडिल एकमात्र सामयिक दवा है जिसे FDA द्वारा महिला पैटर्न बाल झड़ने के उपचार के लिए अनुमोदित किया गया है। यह ओवर द काउंटर उपलब्ध है और विभिन्न शक्तियों में उपलब्ध है। मिनोक्सिडिल बालों के विकास को बढ़ावा देकर और बालों के रोम के विकास चरण को लंबा करके काम करता है। इसे आमतौर पर दिन में 2 बार सीधे स्कैल्प पर लगाया जाता है। मौखिक दवाएं। फिनेस्टेराइड, जिसका उपयोग आमतौर पर पुरुषों में होने वाले गंजेपन के इलाज के लिए किया जाता है, आमतौर पर संभावित दुष्प्रभावों के कारण महिलाओं के लिए निर्धारित नहीं किया जाता है। हालांकि कुछ महिलाओं को हार्मोन को नियंत्रित करने और बालों के झड़ने को कम करने में मदद करने के लिए स्पिरोनोलेक्टोन या मौखिक गर्भनिरोधक जैसी मौखिक दवाओं से लाभ हो सकता है। पोषण संबंधी पूरक। यदि बाल पोषण संबंधी कमियों के कारण झड़ रहे हैं, तो विटामिन जैसे बायोटिन, विटामिन डी और विटामिन ई, खनिज जैसे आयरन और जिंक,
और आवश्यक फैटी एसिड युक्त पूरक बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। किसी भी पूरक को शुरू करने से पहले स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे आपके लिए सुरक्षित और उपयुक्त हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा (पीआरपी) थेरेपी। इस उपचार में रोगी के रक्त से प्लेटलेट्स का एक सांद्रित घोल सिर की त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है ताकि बालों की वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके। पीआरपी थेरेपी बालों के रोम पुनर्जनन को बढ़ावा देने और बालों के घनत्व में सुधार करने के लिए माना जाता है। इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए कई सत्रों की आवश्यकता हो सकती है। निम्न स्तरीय लेजर थेरेपी एलएलएलटी डिवाइस खोपड़ी पर निम्न स्तरीय लेजर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह बालों के रोम को उत्तेजित करता है और बालों के विकास को बढ़ावा देता है। एलएलएलटी को घर पर हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरणों का उपयोग करके या बड़े उपकरणों का उपयोग करके नैदानिक सेटिंग्स में प्रशासित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर सुरक्षित और गैर आक्रामक माना जाता है, लेकिन परिणाम देखने के लिए कई महीनों तक लगातार उपयोग की आवश्यकता हो सकती है। बाल प्रत्यारोपण। अधिक गंभीर बाल झड़ने की स्थिति में बाल प्रत्यारोपण सर्जरी एक विकल्प हो सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान डोनर क्षेत्रों, आमतौर पर खोपड़ी के पीछे या किनारे से बालों के रोम काटे जाते हैं और गंजेपन या पतलेपन वाले क्षेत्रों में प्रत्यारोपित किए जाते हैं। बाल प्रत्यारोपण स्थायी और प्राकृतिक दिखने वाले परिणाम प्रदान कर सकता है, लेकिन उम्मीदवारी निर्धारित करने और अपेक्षाओं पर चर्चा करने के लिए एक योग्य सर्जन से परामर्श करना आवश्यक है। स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन एसएमपी एक गैर सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें बालों के रोम की तरह दिखने के लिए स्कैल्प पर छोटे छोटे डॉट्स टैटू किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर घने बालों या स्कैल्प के छिपे हुए हिस्सों का भ्रम पैदा करने के लिए किया जाता है। जीवनशैली में बदलाव, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तनाव प्रबंधन तकनीक और कोमल बाल देखभाल प्रथाओं सहित स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से बालों के समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने और बालों के झड़ने को कम करने में मदद मिल सकती है। क्या महिलाओं में बालों का झड़ना रोका जा सकता है? महिलाओं में बालों के झड़ने को रोकना हमेशा संभव नहीं हो सकता है, खासकर अगर यह आनुवंशिक कारकों या कुछ चिकित्सा स्थितियों के कारण हो। हालांकि बालों के झड़ने के जोखिम को कम करने और स्वस्थ बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए महिलाएं कई कदम उठा सकती हैं। संतुलित आहार बनाए रखें। सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त पोषण मिल रहा है, जिसमें आवश्यक विटामिन जैसे बायोटिन, विटामिन डी और विटामिन ई, खनिज जैसे लोहा और जस्ता और प्रोटीन शामिल हैं, जो स्वस्थ बालों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। तनाव को प्रबंधित करें। तनाव कम करने की तकनीकें अपनाएं, जैसे कि ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम, योग या अपने पसंदीदा शौक और गतिविधियां करें। पुराना तनाव बालों के झड़ने में योगदान दे सकता है, इसलिए तनाव को प्रबंधित करने के स्वस्थ तरीके खोजना जरूरी है। कठोर हेयर ट्रीटमेंट से बचें। केमिकल ट्रीटमेंट, हीट स्टाइलिंग टूल्स और टाइट हेयर स्टाइल का इस्तेमाल सीमित करें, क्योंकि ये बालों के शाफ्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं और टूटने और बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं। कोमल हेयर केयर प्रथाओं का चयन करें और सल्फेट मुक्त, पीएच संतुलित शैम्पू और कंडीशनर का उपयोग करें। अपने बालों को पर्यावरण से होने वाले नुकसान से बचाएं। लंबे समय तक धूप में रहने पर टोपी पहनें या उफ सुरक्षात्मक उत्पादों का उपयोग करें। पर्यावरण प्रदूषण और खराब मौसम की स्थिति के संपर्क में कम से कम आएं, जो बालों और खोपड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने बालों के साथ कोमल रहें। गीले बालों को जोर से तौलिए से सुखाने और कंघी या ब्रश करने से बचें, क्योंकि गीले होने पर बाल टूटने की अधिक संभावना होती है। बालों को धीरे से सुझाने के लिए चौड़े दांतों वाली कंघी या मुलायम ब्रिस वाले ब्रश का इस्तेमाल करें। टाइट हेयर स्टाइल से बचें। ऐसे हेयर स्टाइल पहनने से बचें जो बालों के रोम को खींचते हैं, जैसे टाइट पोनीटेल, ब्रेड या बन। खोपड़ी पर तनाव कम करने और ट्रैक्शन एलोपेसिया को रोकने के लिए ढीले स्टाइल चुनें। अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों का समाधान करें। यदि आपको थायराइड विकार या हार्मोनल असंतुलन जैसी अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियां हैं, तो इन स्थितियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि ये बाल झड़ने का कारण बन सकती है। नियमित स्कैल्प देखभाल। अपने स्कैल्प को नियमित रूप से सौम्य शैम्पू और कंडीशनर से धोकर साफ और स्वस्थ रखें। स्कैल्प की मालिश बालों के रोम में रक्त के प्रवाह को उत्तेजित करने और बालों के विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। धूम्रपान से बचें। धूम्रपान को बालों के झड़ने और समय से पहले सफेद होने से जोड़ा गया है, इसलिए यदि आप धूम्रपान करते हैं तो बालों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार के लिए इसे छोड़ने पर विचार करें। हालांकि ये उपाय स्वस्थ बालों के विकास में सहायता कर सकते हैं और बालों के झड़ने के जोखिम को कम कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बालों के झड़ने या उनके स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं,
तो त्वचा विशेषज्ञ या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना आवश्यक है। बाल झड़ने की समस्या होने पर डॉक्टर से कब मिलें? यद्यपि हर बार कंघी करते समय कुछ बाल गिरना चिंता का विषय नहीं है, लेकिन यदि आपको निम्न में से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर से परामर्श लेना उचित है। अचानक या गंभीर रूप से बाल झड़ना। यदि आपको अचानक से बाल झड़ने लगते हैं या थोड़े समय में ही बालों के झड़ने में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई देती है, तो स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करना आवश्यक है। अचानक या गंभीर रूप से बाल झड़ना किसी अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति का संकेत हो सकता है, जिसके लिए तुरंत मूल्यांकन और उपचार की आवश्यकता होती है। बालों के झड़ने के साथ अन्य लक्षण। यदि बालों के झड़ने के साथ सिर की त्वचा में खुजली, लालिमा, दर्द या कोमलता जैसे लक्षण भी हों, तो ये सिर की त्वचा में संक्रमण या अन्य अंतर्निहित समस्या का संकेत हो सकता है, जिसके लिए चिकित्सकीय ध्यान देने की आवश्यकता होती है। दिखाई देने वाले गंजे धब्बे या पतलेपन। यदि आप अपने सिर पर गंजे धब्बे या पतलेपन के क्षेत्र देखते हैं, तो मूल्यांकन के लिए डॉक्टर से मिलना एक अच्छा विचार है। ये एलोपेसिया एरिटा या महिला पैटर्न बालों के झड़ने जैसी स्थितियों के संकेत हो सकते हैं, जिनके लिए उपचार की आवश्यकता हो सकती है। गर्भावस्था या प्रसव के बाद बालों का झड़ना। महिलाओं में हार्मोनल परिवर्तनों के कारण गर्भावस्था या प्रसव के बाद अस्थायी रूप से बालों का झड़ना, टेलोजेन एफ्लुवियम, होना आम बात है। हालांकि अगर जन्म देने के कई महीनों बाद भी बालों का झड़ना जारी रहता है या स्थिति और खराब हो जाती है, तो डॉक्टर से सलाह लेना उचित है। चिकित्सा स्थितियों या उपचारों से जुड़े बाल झड़ना। यदि आपको थायराइड विकार, ऑटोइम्यून रोग या कैंसर जैसी अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियां हैं, या यदि आप कीमोथेरेपी जैसे चिकित्सा उपचार करवा रहे हैं और बाल झड़ रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से इस बारे में चर्चा करना महत्वपूर्ण है। वे बालों के झड़ने के प्रबंधन पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और मदद के लिए उपचार या हस्तक्षेप की सिफारिश कर सकते हैं। बाल झड़ने का पारिवारिक इतिहास। यदि आपके परिवार में बाल झड़ने का इतिहास है या आप बाल झड़ने के जोखिम के बारे में चिंतित हैं, तो रोकथाम के उपायों पर मूल्यांकन और सलाह के लिए त्वचा विशेषज्ञ या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना एक अच्छा विचार है। लगातार बाल पतले होना या बालों का धीमा विकास। यदि आप देखते हैं कि आपके बाल धीरे धीरे पतले हो रहे हैं या समय के साथ सामान्य से धीमी गति से बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर से चर्चा करना उचित है। वे अंतर्निहित कारण का पता लगाने में मदद कर सकते हैं और बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उचित उपचार या जीवनशैली में बदलाव की सलाह दे सकते हैं। अंतिम शब्द। ओलावृष्टि से होने वाला नुकसान कभी भी एक तरफा नहीं होता, उसी तरह महिलाओं में बालों का झड़ना भी केवल एक कारण से नहीं होता। ये समस्या हार्मोनल असंतुलन, तनाव, पोषण की कमी, जीवनशैली, गर्भावस्था, पीसीओएस या थायराइड जैसी स्थितियों से जुड़ी हो सकती है। इसलिए महिलाओं में बालों के झड़ने की जटिलताओं को समय रहते समझना बहुत जरूरी है, ताकि सही समय पर हस्तक्षेप किया जा सके और प्रभावी उपचार शुरू किया जा सके। बालों का झड़ना केवल सौंदर्य से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि यह शरीर के अंदर चल रही किसी गहरी स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। घरेलू उपाय कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय से या अत्यधिक बाल झड़ने की स्थिति में विशेषज्ञ सलाह लेना बेहद आवश्यक है। यदि आप लगातार बालों के झड़ने का अनुभव कर रही हैं, तो किसी अच्छे हॉस्पिटल या अनुभवी विशेषज्ञ से परामर्श करने पर अवश्य विचार करें। सही मार्गदर्शन और उपचार से बालों की सेहत को दोबारा बेहतर बनाया जा सकता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।